देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृदोष के लक्षण। पितृदोष की ना देखिए अनेक बार लोग बार बार कमेंट करते हैं, अपना हाथ भेज देते हैं, देखिए जी पितृदोष है कि नहीं है। आप इसके लिए ना किसी की जरूरत ही नहीं है। देखिए पितृदोष की ना अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग चीजें पितृदोष के बारे में कही जाती हैं। देखिए पितृदोष का मैं लक्षण बता देता हूं, पहले आपको ध्यान से समझ लीजिए। पितृदोष में क्या क्या होता है वो समझ लीजिएगा। पहले नंबर 1, घर में क्लेश ज्यादा रहेगा, धन की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 1 क्लेश होगा। नंबर 2 बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 3 बार बार गलत फैसले होंगे। आप कोई भी फैसला करेंगे वो गलत पड़ेगा, जो भी करेंगे वो उल्टा हो जाएगा। आपका घर जाने का दिल नहीं करेगा। आपका जो घर चाहे आपने वो करोड़ों से बनाया हो, आपको उसके अंदर घुटन महसूस होगी। वो पितृदोष का एक लक्षण है। देखिए घर में आपको नींद आना कम हो जाएगी, आपको नींद कम आएगी, बार बार परेशानी होगी, नींद को लेकर के दिक्कत होगी। आप ज्यादा डार्क कपड़े पहनना पसंद करने लगेंगे। देखिए ये पितृदोष के लक्षणों में आता है। आदमी ज्यादा गहरे कपड़े पहनने लगता है, ये पितृदोष की एक श्रेणी है। तो दूसरा, पति पत्नी में संबंध खराब हो जाएंगे, पितृदोष की श्रेणी है। घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति बीमार रहने लगेगा, ये भी पितृदोष की एक श्रेणी है। देखिए अलग अलग तरह की अलग अलग श्रेणियां हैं, आप उनको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप में आपके साथ इनमें से जो मैंने आपको बताया इनमें से कुछ हो रहा है तो आप अपनी हथेली को ध्यान से चेक कर लीजिए। हाँ, बार बार कर्ज चढ़ता चला जाएगा, कर्ज उतारने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, ये भी श्रेणी उसी में आती है। आप वो चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको पितृदोष की बता देता हूं। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। ये तो है पंच लाइन, जो मैं आपको बार बार बताता हूं। पंच लाइन, पंच लाइन सबको याद होनी चाहिए। अब पितृदोष को अगर आप देखेंगे, आपकी भाग्य रेखा के साथ, आपकी भाग्य रेखा ऐसे शुरू हुई और ये ऐसे हो जाएगी, ये आपकी भाग्य रेखा। अगर आपकी हथेली में आपकी रेखाएं सर्प की तरह चलने लगी हैं, सर्प मतलब सांप, सांप को चलता हुआ आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, वो लहरा करके चलता है। अगर आपकी हथेली में आपकी रेखाएं लहरा करके चलने लगी हैं तो आप समझ जाइए कि यह पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष की एक श्रेणी में लहरा करके रेखा चलती है, उसमें एक रीजन और भी हो सकता है। ये कुल देवता के रुष्ट होने का लक्षण भी हो जाता है। आप जिस कुल देवी कुल देवता को मानते हैं, ये उनके रुष्ट होने के लक्षण में भी ऐसी ही रेखाएं बन जाती हैं। दो चीजें हैं। और अगर आपकी सूर्य रेखा ऐसे सीधी उठी है और उठते ही फिर सर्प की गति से पकड़ गई, कोई भी रेखा चली है और वो सर्प ऐसे चली, ये उठी और फिर ये ऐसे हो गई। अब ये ऊंची तो चली जाएगी, राजयोग की श्रेणी में आ जाएगी। और यह भी हो सकता है कि आप उच्च पद पा जाएं, क्योंकि जब तक रेखा बली होगी उसके बाद पितृदोष प्रभावी हो गया। तो उच्च पद पर होते हुए इंसान के सामने जो मैंने बताए हैं परेशानियां, उनमें से कोई परेशानी आ रही है तो तुरंत अपनी सूर्य रेखा को चेक कर लें। बार बार व्यवधान आना, बार बार परेशानी होना, कर्ज के जाल में फंस जाना, घर में कलह हो जाना, घर में जाने का दिल ना करना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपकी हथेली में राहु रेखा है, ये ऐसे आ गई है, ये पितृदोष का लक्षण नहीं, ये राहु के परेशान करने का लक्षण है। देखिए कुंडली में भी पितृदोष राहु और शनि से ही देखा जाता है, कुंडली में भी वही दिखता है, हथेली में रेखाओं से देखा जाता है। अगर कुंडली में शनि और राहु अच्छी अवस्था में नहीं हैं या फिर दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं तो वो पितृदोष की श्रेणी ही हो जाती है। लेकिन पितृदोष को हथेली में देखना बहुत सरल है।
बहुत सरल है। अब देखिए, अब ये जीवन रेखा है, ये सही आ रही है, आपकी जीवन रेखा ठीक चल रही है, और जीवन रेखा चलते चलते सर्प की गति में पड़ जाए। सर्प की गति, देखिए ये सर्प गति आ गई, ये सर्प गति आ गई, ऐसी हो गई। ये वही श्रेणी है, इसे उसी श्रेणी में रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि इसका उपाय क्या है। देखिए, दो अलग अलग श्रेणियां हैं इसकी, इसके उपाय की दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर एक, अगर आप किसी भी, आपके पूर्वज, आपका परिवार जिस भी कुल देवता, कुल देवी, पीर, पैगंबर, कलंदर जिसे भी मानते रहे हैं, आप सबसे पहले सहपरिवार उनकी शरण में चले जाएं। नंबर 1 क्या है? आपका परिवार जिसे भी मानता है। देखिए, हमारे यहां हर 10 किलोमीटर पे संस्कृति बदलने लगती है। अनेक संस्कृतियों का, अनेक भाषाओं का देश है भारत, और अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृति है। अब मैं आपको यह नहीं बता सकता हूं कि आप किस पास, क्योंकि आपका परिवार जिसे मानता है, आप अपने पूर्वजों से किसी से बात कर लीजिए, अपने बुजुर्ग से बात कीजिए, वो बता देंगे आपको कि हमारे कुल देवता ये है। नंबर 1, और लगातार जाइए, 3 बार लगातार जाते रहिए, अपने कुल देवता से आके क्षमा मांग लीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरा, ये घर में आटे का चौमुखा दिया बनाइए, और जो भी आपके घर का ब्रह्म का स्थान है वहां दिया जलाना शुरू कर दीजिए। विशेषकर महिलाएं ये करें, इसी से ही ठीक होने लगेगा। आप 40 दिन करेंगे, आपको लगेगा। अपने पूर्वजों के नाम से खड़े हो जाइए, पूर्वजों के नाम से दिया जलाइए। देखिए पूर्वज, देखिए मैं बताता हूं, हमारे यहां श्राद्ध किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? आजकल फैशन हो गया है कि श्राद्ध के नाम पर कि कुछ भी बनाया। पहले हमारे, अगर आप घर में देखेंगे तो माताएं श्राद्ध के दिनों में अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती थी। इसलिए बनाती थी, जो मान लो कि आपके दादा की पसंद का था तो उसके पसंद का बनाया जाता था। आज भी अनेक घरों में जहां संस्कार बसते हैं, जिन घरों में परंपराएं, जिन घरों में अभी भी जिंदा हैं, उन घरों में आज भी वो होता है। और मैं प्रणाम करता हूं ऐसे लोगों को जो संस्कृति को, परंपराओं को बचाए हुए हैं, और जो विमुख हो गए हैं वो परेशान भी हैं। आजकल एकल परिवार में इन चीजों को देखा ही नहीं जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होगा कि कब श्राद्ध है, कब चले गए। जबकि शास्त्र कहते हैं कि श्राद्धों के उन 15 दिनों में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ धरा पर आते हैं, और आप उनके निमित्त किसी को भी, किसी जरूरतमंद को भी, किसी ब्राह्मण को भी, किसी भी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो वो उसे ग्रहण करते हैं और सहर्ष वापिस लौट जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, वो इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार नहीं तो ज्यादा परेशान है। यही तो है। तो ब्रह्म स्थान पर दिया जलाइए, और जब भी श्राद्ध के दिन आए या वैसे भी एकादशी अमावस भी, अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को देते रहिए। वो कहते हैं दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। वो चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटे हो नीर। तो दान देने से कभी धन नहीं घटता है, बढ़ता है, क्योंकि वो तो 1000 गुना देने वाला है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 90 रुपए दान कर दीजिए, नहीं। आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 2 रुपए दान करने का आपका दायित्व है। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं आपको 2 रुपए, आप 1 करिए तो भी चलेगा। इस मामले में गुरु नानक देव ने बहुत उत्तम, गुरबाणी में बहुत उत्तम उल्लेख है, और जो सिख भाई हैं वो उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। आप कहीं देख लीजिए लंगर, उनको पता लग जाना चाहिए कि यहां जरूरतमंद है, वो तुरंत लंगर लगा देंगे। सलाम ऐसी कौम को। आप, ये नहीं है कि आप अपना सामान किसी को दे दीजिए फिर आप मांगने लगे, ऐसा करता ही नहीं, कोई नहीं कहता। आपको कोई सिख भीख मांगता नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कौम में ये संस्कार हैं। वो मजदूरी करेगा,
पूरी मेहनत करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। चलो मैं भटक गया। मैं आपको ये कह रहा था कि आप जब भी श्राद्ध आए ना आए तो कोई बात नहीं, आप सामान्यतः अपनी इनकम में से अपना 1 रुपया अपने पूर्वजों के निमित्त रख लीजिए और जरूरतमंद को देते रहिए। बस इतना सा आपको करना है। आप थोड़े दिन 40 डेज में, मैं कह रहा हूं 40 डेज में देखेंगे आपकी रेखाएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बस इतना सा करना है आपको। फिर भी आपको रेखा के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, इन रेखाओं के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पंडित जी हस्तरेखा.com हमारी साइट है, उस पर पढ़ लीजिए। पितृदोष रेखा आपको मिल जाएगी। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अपने हाथ का फोटो खींचिए, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं भेजना चाह रहे, मेरा नंबर इसी व्हाट्सएप पे लिखा आ रहा है, फोटो खींचिए व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा पितृदोष देख लीजिए, मैं देख के बता दूंगा आपको। बस इतनी सी बात है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा आप। राधे राधे।